नए दिन के साथ नई शुरुआत। जय मां सरस्वती। पिछली 2 कक्षाओं में हम 2 वीडियो कर चुके हैं और जिसमें हमने 4 महाद्वीप पढ़े थे। ये 4 महाद्वीप थे एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। इन 4 महाद्वीपों का हमने विस्तार से अध्ययन किया था और आपका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा रहा। आज जो हम बचे हुए महाद्वीपों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मैं जितेंद्र जोशी एक बार फिर से आप सभी के सामने इस रविवार को उपस्थित हूँ। वीडियो को अंत तक देख लाइक शेयर करना न भूलें और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल के बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलें ताकि आपको चैनल से जुड़े महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें और आप हमसे जुड़े रहें। इसके अलावा आप हमें जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से भी, वो लिंक मैंने दे दिया है। बचे हुए महाद्वीपों के अध्ययन से पहले हम सभी महाद्वीपों की भौतिक स्थिति को मानचित्र में देखेंगे जिसमें एक एरो के द्वारा दिखाया गया है। सबसे पहले बात करते हैं हम एशिया महाद्वीप की जिसमें हम रह रहे हैं। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। फिर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो कि आज हम करने वाले हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं यूरोप महाद्वीप की जो भी हम आज ही की कक्षा में करेंगे। फिर हम बात कर रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप की जो कि यूरोप के नीचे स्थित है। फिर हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की। जी हाँ, अभी चुनावों के कारण एक बार फिर से अमेरिका चर्चा में है। और फिर हम बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका की जो कि उत्तरी अमेरिका के नीचे ही स्थित है, दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप। और आज का हमारा अंतिम टॉपिक रहेगा अंटार्कटिका महाद्वीप। तो चलिए शुरू करते हैं हम यूरोपीय महाद्वीप से। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का दूसरा छोटा महाद्वीप है और जनसंख्या के आधार पर तीसरा बड़ा महाद्वीप है, अर्थात सबसे छोटा और सबसे बड़ा। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर, पूर्व में एशिया महाद्वीप और पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है। इस प्रकार की भौतिक स्थिति यूरोपीय महाद्वीप की है। वास्तव में एशिया व यूरोप एक ही भूभाग में स्थित है, इसीलिए एशिया और यूरोप के संयुक्त रूप को हम यूरेशिया के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, यूरेशिया ही है जो एशिया और यूरोप को अलग करता है। यह यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर के द्वारा पूर्व में एशिया महाद्वीप से अलग होता है। यह महाद्वीप अपने आप में एक प्रायद्वीप है और प्रायद्वीप के बारे में आप जानते होंगे कि प्रायद्वीप वो होता है जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है, उसे प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। और अभी आपने मानचित्र में भी देखा होगा कि यूरोपीय महाद्वीप 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसीलिए यह एक प्रायद्वीप है। इसके उत्तर पश्चिम में स्कैंडिनेविया उच्च भूमि और उत्तर पूर्व में आर्कटिक महासागर विस्तृत टुंड्रा प्रदेश है। दक्षिणी भाग में यूरोप के विशाल मैदान, सघन जनसंख्या और उच्च औद्योगिकीकरण स्थित है। तो दक्षिणी भाग में यूरोप की अधिकांश जनसंख्या निवास कर रही है, कारण औद्योगिकीकरण है। वोल्गा यहाँ की सबसे लंबी नदी है जो कैस्पियन सागर में गिरती है। डेन्यूब, राइन, सीन और निस्टर इसके अलावा यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी जो कि एक धार्मिक देश है जहाँ पोप निवास करते हैं, इसी महाद्वीप में स्थित है। वेटिकन सिटी यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं हम। यहाँ अंगूर और नींबू वर्गीय खट्टे फलों की कृषि अधिक मात्रा में की जाती है, इसीलिए यूरोप के अंगूर और नींबू वर्गीय फल विश्व प्रसिद्ध माने जाते हैं। यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण प्रकार की है और यूरोप के दक्षिण भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। इन्हीं जलवायुओं के कारण ही यहाँ अंगूर और नींबू वर्गीय पौधों की कृषि अधिक की जाती है। अब बात करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। दूसरे नंबर पर यूरोप था। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तस्मानिया और निकटवर्ती द्वीप समूह को मिलाकर ओशेनिया के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बार पेपर में ये पूछा जाता है कि ओशेनिया के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है। यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्वी भाग में महाद्वीप का सबसे लंबा पर्वत ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ये भी पेपर में बहुत बार आया है। इसके अलावा विश्व के सबसे लंबी मूंगा निर्मित दीवार ग्रेट बैरियर रीफ इसके पूर्वी तट के पास प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ग्रेट बैरियर रीफ जो कि मूंगा निर्मित दीवार है और प्रशांत महासागर में स्थित है।
ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू है और यहाँ का सबसे प्रसिद्ध। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ऊन के लिए विश्व प्रसिद्ध मेरिनो भेड़ पाली जाती है। और राजस्थान की मेरिनो किसे कहा जाता है, आपके लिए प्रश्न। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, जबकि पहले स्थान पर आता है सहारा मरुस्थल और दूसरे स्थान पर आता है अरब का मरुस्थल। ये दोनों कहाँ और किस महाद्वीप में स्थित है, ये भी कमेंट में बताएं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यहाँ दक्षिणी मध्य ऑस्ट्रेलिया में कालागुर्गी और कुलगार्डी नामक विश्व की दो प्रसिद्ध सोने की खानें हैं। यहाँ की प्रमुख नदी मरे और डार्लिंग है। अब बात करते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप की। यह महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर स्थित है। हमेशा बर्फ की मोटी परत रहती है, जिससे यहाँ का सबसे ठंडा महाद्वीप भी है। और इस ठंड के कारण और मोटी परत के कारण ही यहाँ कोई भी मानव स्थायी रूप से नहीं रहता है। केवल कुछ वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए ही इस महाद्वीप में निवास करते हैं। इस महाद्वीप के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसकी खोज कैप्टन जेम्स कुक ने 1773 में की थी, जबकि यहाँ अपना पहला कदम रखा था जॉन डेविस ने 1821 में। तो भारत से सबसे पहले यहाँ कौन पहुँचा? 1660 में यहाँ भारतीय पहुँचे और पहले पहुँचने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोही। इन्हीं के नाम पर ही यहाँ सिरोही पॉइंट बनाया गया है अंटार्कटिका महाद्वीप में। साथ ही यहाँ भारत ने मैत्री नामक एक शोध केंद्र भी स्थापित किया हुआ है। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।